हेलो एवरीबॉडी। हम सभी ने कभी न कभी अपने जीवन में नर्वसनेस या स्ट्रेस का अनुभव जरूर किया होगा। अब ये स्ट्रेस या नर्वसनेस एग्जाम से पहले की हो, या ये नर्वसनेस किसी बिजनेस मीटिंग में कोई डील क्रैक करने का टाइम आया तब हो, या ये नर्वसनेस हो सकता है कि कोई प्रेजेंटेशन देना हो ऑफिस में और वो प्रेजेंटेशन के पहले की जो नर्वसनेस है, या हो सकता है कि किसी पार्टनर के साथ में डेटिंग पर जाना हो और तभी नर्वसनेस हो रही हो। तो दोस्तों, अभी हम समझते हैं इस वीडियो के अंदर कि ये नर्वसनेस एक्चुअली होती क्यों है। और मैं आपको कुछ पावरफुल टिप्स दूंगा जिनके थ्रू आप एक्सरसाइज करके विद इन मिनट और टू यू कैन गेट द रिलैक्स स्टेट, एंड आप अपनी जो परफॉर्मेंस है अपनी क्षमता के हिसाब से एक अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएंगे किसी भी स्थिति में। तो दोस्तों, पहले समझते हैं कि नर्वसनेस या स्ट्रेस की स्थिति क्यों आती है। जब कभी भी हमारा ब्रेन परसीव करता है कि जो सामने चैलेंजिंग सिचुएशन है, ये चैलेंजिंग सिचुएशन हमारी स्किल उसको कोप अप करने के लिए काफी नहीं है, तो एक नर्वसनेस की स्थिति क्रिएट होती है। इसमें क्या होता है कि हमारे ब्रेन के अंदर एक एमिगडाला नाम का सेंटर है, वो सेंटर एक्टिवेट हो जाता है। और वो सेंटर जो है उसका काम क्या होता है कि वो मैसेज देता है हाइपोथैलेमस नाम के एक पार्ट को। और हाइपोथैलेमस जब पूरा कंट्रोल अपने ब्रेन का अपने हाथ में ले लेता है, तो उस समय क्या होता है कि हमारा जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से रिमेनिंग ब्रेन का कनेक्शन टूट जाता है। या वो हमारा जो लॉजिकल थिंकिंग, या आप कहें कि क्रिएटिविटी, या चीजों को एनालिसिस करके अपना एक्शन लेना, वो सारी कैपेसिटी बहुत रिड्यूस हो जाती है। तो तभी आपने देखा होगा कि एग्जाम के टाइम पर याद तो बहुत किया था, घर पे तो मैं लर्निंग स्टेट में था, और जैसे ही एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचा मैं सब भूल गया। या प्रेजेंटेशन के दौरान तैयारी तो बहुत करी, महीनों से तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन जब प्रेजेंटेशन की बारी आई तो कई सारी चीजें स्किप हो गई। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नर्वस स्टेट में हमारा जो लॉजिकल ब्रेन है, वो लॉजिकल ब्रेन हमारी रिसोर्सफुल स्टेट से कनेक्ट नहीं हो पाता। तो दोस्तों, मैं आपको एक बहुत ही शानदार टिप्स देने वाला हूं, और इन टिप्स को अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप पाएंगे कि आप अपनी रिसोर्सफुल स्टेट को आसानी से गेन करके एक रिलैक्स पोजीशन में अपनी परफॉर्मेंस को पीक पर पहुंचा सकते हैं। तो देखते हैं। तो सबसे पहला काम ये करिए कि जो आपकी बॉडी का पोस्चर है, उस बॉडी को पोस्चर को स्ट्रेट कर लीजिए। जैसे स्पाइन स्ट्रेट रहेगी, शोल्डर्स एक्सपांडेड रहेंगे और गर्दन सीधी रहेगी। तो मैं इनका जो साइंस है उसको मैं आपको बाद में समझाऊंगा, पहले ये स्टेप समझ लें हम। उसके बाद में आप एक काम करें कि ब्रीदिंग पैटर्न को ऑब्जर्व करें और उसको इस वाले पैटर्न पे डालने की कोशिश करें। अपने नोस्ट्रिल से सांस अंदर लीजिए और मुंह से सांस को बाहर छोड़ना है। और ऐसा तकरीबन 11 बार आपको करना है। नॉस्ट्रिल से सांस अंदर लेंगे और मुंह से 12 बार 11 बार मुंह से छोड़ेंगे, स्लोली स्लोली उसको। तो जितना टाइम हम सांस अंदर लेने में लगा रहे हैं, उससे डबल टाइम हमको सांस बाहर छोड़ने में लगाना है। तो दोस्तों, ये तो दूसरी होगी ब्रीदिंग टेक्निक। तीसरा पार्ट है कि जो आपका फ्रंटल कॉर्टेक्स है, या फिर आपके मस्तिष्क के ऊपर यहाँ पे देखेंगे कि जो फ्राउनिंग होती है, कई बार टेंशन के दौरान अपना आपके फेस में सलवटें पड़ जाती है, तो उसको आप रिलैक्स रखने की कोशिश करें। तो शुरुआत में आप इसको कॉन्शियसली रिलैक्स रखें, और जैसे जैसे आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आप पाएंगे कि ये सब कॉन्शियसली ऑटोमेटिकली रिलैक्स रह रही है। नेक्स्ट स्टेप आप क्या करें कि कभी जब ऐसी स्थिति में हो तो जहां पे पॉसिबल हो सके एक स्माइल जरूर दें। दोस्तों, सीरियस नहीं रहना है, सिंसियर रहना है। तो सीरियसनेस और सिंसियरिटी में डिफरेंस है। सो कीप अ स्माइल वेर एवर इट इज पॉसिबल। और दोस्तों, लास्ट एंड फाइनल जो पार्ट है वो आपको क्या करना है कि जब भी आपको लगे कि अपनी स्टेट ऑफ माइंड बदलने के लिए आप हाई फाई दें। चाहे तो आप वॉशरूम में जाकर के कहीं पे भी, अगर आपको लगता है पब्लिक प्लेस पे है और कहीं किसी एकांत में जाकर के करना चाहते हैं, तो अपने साथ में जहाँ पे मिरर की पॉसिबिलिटी है, मिरर में देख करके अपने आप को एक हाई फाई दें। तो दोस्तों, अभी आप करके देखें इस चीज को कि मेरे साथ में आप ऐसे हाई फाई करें, देन आप ऑटोमेटिकली फील करेंगे कि आपकी बॉडी के अंदर एक चेंज महसूस करेंगे। तो अगर इन सिंपल टिप्स को अगर आप अप्लाई करते हैं, तो ये मेरा दावा है दोस्तों कि आप अपनी परफॉर्मेंस से कहीं ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, और नर्वसनेस नाम की या स्ट्रेस नाम की जो प्रॉब्लम है उसको परमानेंटली डिलीट करके अपने बिहेवियर में इस पैटर्न को इंस्टॉल कर सकेंगे, ताकि जब भी आपको जरूरत पड़े आप अपनी टॉप परफॉर्मेंस को परफॉर्म कर पाएं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। और अगर ऐसी ही टेक्निक्स आप सीखना चाहते हैं, तो मैं आपको इनवाइट करता हूं मेरी अपकमिंग 2 डेज वर्कशॉप, जिसका नाम है फाउंडेशन वर्कशॉप ऑन द न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। तो दोस्तों, मैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं आपको।
न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एक ऐसा टूल है, एक ऐसा सिस्टम्स है, एक ऐसी टेक्निक्स है जिनके थ्रू हम अपनी रिसोर्सफुल स्टेट को जब चाहे आसानी से उसको कनेक्ट करके अपनी परफॉर्मेंस को पीक पे पहुंचा सकते हैं। इसके थ्रू हम अपने जो पुराने मेंटल पैटर्न्स हैं, जो कि हमारे लिए यूजफुल नहीं है या जो डिजायर्ड रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, उन मेंटल पैटर्न्स को अनइंस्टॉल करके, डिसमेंटल करके, नए मेंटल पैटर्न्स इंस्टॉल करके हम अपने माइंड को रीप्रोग्राम करके सक्सेस के लिए डिजाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर तो आप इंटरेस्टेड हैं ऐसी टेक्निक सीखने में, तो मैं आपको इनवाइट करता हूं मेरी 2 दिन की फाउंडेशन वर्कशॉप के लिए, जिसका नाम है हील योर माइंड टू हील योर लाइफ। तो नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करें और रजिस्टर करें मेरी वर्कशॉप के लिए। तो मिलते हैं दोस्तों वर्कशॉप के अंदर। तो तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।